नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी और पूरे साल आपने मेरी बात को बहुत ध्यान से सुना, इसलिए आज वीडियो की शुरुआत में 2 मिनट मैं आपके लेना चाहूँगा, सिर्फ इसलिए कि मैं इन 2 मिनट में आप सबका तहे दिल से दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इस 2025 में जिस तरह से आप लोगों ने हमारा साथ दिया, मेरे इस चैनल को खड़ा करने में और मेरे इस चैनल को चलाने में जो भी मदद आपने की, उस सब के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 2025 का साल हमारे लिए काफ़ी मुश्किलों भरा रहा। कभी गोदी एजेंसीज का कॉपीराइट का मामला, पैसे की डिमांड, कभी मेरे चैनल को हैक कर दिया गया, कभी मेरे चैनल को बंद करने की कोशिश की गई, कभी हमारी रीच को रोका गया, लेकिन इसके बावजूद आप लोगों ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। हाँ, इतना ज़रूर है कि इस दौरान मुझसे कम सब्सक्राइब वाले चैनल मुझसे आगे निकल गए। खैर कोई बात नहीं, ये उनकी अपनी किस्मत और अपनी मेहनत थी, मुझे उसका कोई रंज नहीं है। मुझे खुशी इस बात की है कि इस बुरे दौर में भी आप लोगों ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, हमारी खबरहाट टीम का साथ नहीं छोड़ा। आपका प्यार, आपका दुलार, आपका आशीर्वाद और आपकी हर तरह की मदद, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो व्यूअरशिप में हो, किसी भी तरह की जो मदद आपने हमारी की, उसके लिए आप सबका बेहद 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 शुक्रिया। और उम्मीद करता हूँ 2026 में भी आपका ये प्यार, आपका ये स्नेह, आपका ये साथ यूं ही बना रहे, हमारा ये खबरहाट परिवार और बढ़े। उन लोगों का भी तहे दिल से शुक्रिया जो मेरा चैनल देखते हैं। सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया, कोई बात नहीं, हो सके तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब, आपसे बस गुजारिश है। लेकिन नहीं भी करते, लेकिन आप देखते हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप भी हमारे ही परिवार के सदस्य हैं। आपके इस प्यार से, दुलार से हमारी एक छोटी सी टीम का परिवार चलता है। इसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और 2026 में ये प्यार यूं ही, मोहब्बत यूं ही बनाए रखिएगा, अपना साथ यूं ही हमारे साथ रखिएगा। और उम्मीद करता हूं कि 2026 में हम वो हासिल करेंगे जो 2025 में ना कर पाए, लेकिन साथ ही साथ 2025 में जो हासिल किया है उसको और नई ऊंचाइयों तक और ज़्यादा ज़ोरदार तरीके से लोगों तक पहुंचाए, और ज़ोरदार तरीके से सरकार से सवाल पूछेंगे, और ज़ोरदार तरीके से जनता की आवाज़ सामने रखेंगे, और ज़ोरदार तरीके से विपक्ष के साथ खड़े नजर आएंगे। क्योंकि पत्रकारिता का धर्म होता है कि ऑटोमेटिक विपक्ष के साथ खड़ा होना है, क्योंकि सत्ता के पास अपनी बात कहने के कई जरिए होते हैं, विपक्ष के पास नहीं होते, इसलिए मीडिया विपक्ष के साथ होती है। और इसी उम्मीद में कि 2026 में बहुत सारी चीज़ें बदलेगी, आप सबको मैं खबरहाट टीम की तरफ से, आपको, आपके परिवार के सदस्यों को, आपके दोस्तों को, आपके एक्सटेंडेड फैमिली को, सभी को तहे दिल से नए साल की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और उम्मीद करता हूं, बल्कि तहे दिल से ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि इस साल में जो भी आप चाहे, जो भी आपके परिवार के सदस्य चाहे, जो मनोकामना आपकी हो, जो काम आप स्टार्ट करें, जिस फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहे, जो हासिल करना चाहे, जो खुशियाँ, जो स्वास्थ्य लाभ या कुछ भी अच्छी चीज़ें जो आप चाहते हैं, वो आपको और आपके परिवार को ज़रूर मिले। ये मेरी दुआ है ऊपर वाले से। आप सभी को एक बार फिर से 2025 में साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और 2026 के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। थैंक यू। खैर, अब बात चली रही है दुआओं की, साथ की, तो उम्मीद ये भी करता हूँ मैं कि 2026 में इस देश को उन चीज़ों से छुटकारा मिलेगा जो 2025 जाते जाते हमें दिखा गया। 2025 में जिस तरह से जाते जाते, खासकर इस दिसंबर के महीने में, जो गुंडई का नंगा नाच इस देश ने देखा है, जिस तरह की बदमाशियां देखी है और सरकार की खामोशी देखी है, जिस तरह से हर चीज़ को टूटते फूटते देखा है, उम्मीद करता हूं 2025 में जो हुआ वो 2026 में नहीं होगा। 2026 नई उम्मीद लेकर इस देश के लिए आएगा, क्योंकि ये सब 2025 में इसलिए हुआ कि देश का सर्वोच्च पद पर बैठने वाला इंसान, देश का पिता जिसको कह सकते हैं, अब देश का गार्डियन, देश का प्रधानमंत्री खामोश था। उस खामोशी ने ऐसे तत्वों को खुली छूट दी। उम्मीद करता हूं कि 2026 में मोदी जी को
कुछ सबक मिलेगा और सबक मिलना भी तय है। मुझे लगता है 2026 में मोदी जी को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपको मालूम है मोदी जी सबसे ज़्यादा किससे डरते हैं। मोदी जी सबसे ज़्यादा अगर किसी से डरते हैं तो वो है महिला शक्ति। जी हाँ, महिला शक्ति से मोदी जी हमेशा खौफ खाते रहे, क्योंकि उनकी ज़िंदगी को अगर आप देखिए तो महिला शक्ति हमेशा उन पर भारी पड़ी है। अब उनकी निजी ज़िंदगी पे मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जो गुजरात में एक महिला को लेकर कंट्रोवर्सी है, वहाँ से लेके अब तक आप देखिए तो सबसे ज़्यादा अनकंफर्टेबल अगर मोदी जी कहीं दिखते हैं प्रतिद्वंद्वी के तौर पे, विपक्ष के तौर पे, तो वो महिलाओं से दिखते हैं। वो चाहे पार्टी में हो चाहे पार्टी के बाहर हो। इस साल 2026 में महिला शक्तिकरण से मोदी जी का सबसे बड़ा मुकाबला होने वाला है और इसमें प्रमुख चेहरे जो दो रहने वाले हैं वो दो चेहरे होंगे, प्रियंका गांधी और ममता बनर्जी। मैंने तो बहुत प्रधानमंत्री देखे हैं। इंदिरा जी को देखा, गोली खाई उन्होंने इस देश के लिए। राजीव गांधी को देखा, शहीद हुए इस देश के लिए। नरसिम्हा राव जी को देखा, मनमोहन सिंह जी को देखा, मेहनत करते हुए दिन रात को इस देश के लिए। लेकिन मैंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है बहनों और भाइयों, पहला देखा है ना, जो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है, मुझे गाली दे रहे हैं। आपके दुख सुनने के बजाय अपना दुखड़ा आपको सुनाते हैं और किसी ने उनके ऑफिस में बैठकर एक लिस्ट बनाई है। अरे आपके दुखों की लिस्ट नहीं है वो आपकी समस्याओं की लिस्ट नहीं है। वो ये लिस्ट नहीं है कि किसानों की क्या समस्या है, हमें क्या करना। वो ये लिस्ट है कि मोदी जी को कितनी बार किसने गाली दी है। कम से कम एक पन्ने पे फिट तो आ रही है। अगर मेरे परिवार को जो गालियां दी हैं इन लोगों ने, हम लिस्ट बनाना शुरू करें तो हम किताब पे किताब छपवा लेंगे। हिम्मत करो मोदी जी, मेरे भाई से सीखो। मेरा भाई कहता है गाली क्या, मैं गोली खाऊंगा इस देश के लिए। मेरा भाई कहता है सच्चाई के लिए मैं खड़ा रहूंगा। तुम गाली दो, गोली दो, छुरा मारो, कुछ भी कर लो, घबराओ मत मोदी जी, घबराओ मत। ये सार्वजनिक जीवन है, मोदी ये सब सहना पड़ता है, हिम्मत रखनी पड़ती है, आगे बढ़ना पड़ता है। जी हाँ, ये दो चेहरे ऐसे हैं जो मोदी जी पर तीखा प्रहार करने से चूकती नहीं है और मोदी जी की हिम्मत नहीं होती कि इनका जवाब दे पाए। पिछले बंगाल चुनाव में दीदी और दीदी कहकर मोदी जी ने एक बहुत बड़ी गलती की थी, जिसका खामियाजा भुगता था जब बंगाल में, पश्चिम बंगाल में बीजेपी बुरी तरह से चुनाव हार गई थी। इस बार मोदी जी वो गलती तो नहीं करेंगे। इसी तरह से प्रियंका गांधी ने इस पिछले एक साल में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जिस तरह से दी है और ख़ास करके विंटर सेशन में जिस तरह से प्रियंका गांधी उभर के आई हैं एक ऐसे नेता के तौर पर जिन्हें कांग्रेस की कमान सौंपने की मांग उठने लगी है, मोदी जी के लिए चिंता का विषय है। ममता बनर्जी, बेशक उनकी राजनीति से मैं एग्री नहीं करता, लेकिन एक चीज़ के लिए मैं उन्हें बहुत बहुत सम्मान करता हूं, उनका फ़ैन हूं। जिस तरह से वो लक्ष्मीबाई की तरह, रानी लक्ष्मीबाई की तरह जंगे मैदान में उतर आती है। बहुत से चीफ मिनिस्टर देखे हैं इस देश ने, विपक्ष के भी, जब भी मोदी जी या कुछ कहते हैं तो वो उनके चेहरे पे एक डर सा दिखता है मोदी शाह पर सीधा प्रहार करने से। लेकिन ममता बनर्जी कभी अपने शब्दों में कुछ कंजूसी नहीं करती। अब जो दुशासन और वो शकुनी तक पहुंच गई हैं, तो आप सोचिए, अभी तो बंगाल चुनाव की शुरुआत भी ढंग से नहीं हुई है। अभी से ममता बनर्जी तलवारें लेके मैदान में डट गई है। तो आसान नहीं है मोदी शाह के लिए ममता बनर्जी जैसी महिला फोर्स को हरा पाना। इधर दिल्ली में प्रियंका गांधी ने जिस तरह से सदन के अंदर खुलेआम
अपने लहजे में, अपने सॉफ्ट लहजे में, सभ्य लहजे में जिस तरह से उतारी सरकार की, वो अपने आप में काबिले तारीफ था। वो बयान नहीं भूलेगा संसद, नहीं भूलेगा संसद की कार्रवाई देखने वाले, नहीं भूलेगी ये देश का इतिहास, जब खड़े होकर सदन में प्रियंका गांधी ने कहा था कि आपको 12 साल हो गए हैं, मुझे 12 महीने हुए हैं, लेकिन इतना ज़रूर दिखता है कि मोदी जी डरते हैं। साथ ही उनका ये कहना कि नेहरू से जितनी नाराज़गी है, एक ही बार लिस्ट बना लीजिए, सदन में डिस्कस कर लीजिए, लेकिन उसके बाद कृपा करके सदन का टाइम मत वेस्ट कीजिए, प्रेजेंट मुद्दों पर बात कीजिए। उसके बाद प्रधानमंत्री सदन में नज़र नहीं आए। प्रियंका गांधी के इस बात कहने के दौरान गृह मंत्री बड़े असहज नज़र आए, बीजेपी के कई मंत्री असहज नज़र आए, क्योंकि प्रियंका गांधी जब ये बात कह रही थी, कोई गुस्सा नहीं था, कोई एग्रेशन नहीं था राहुल गांधी की तरह। बड़े प्यार से, बड़े सौम्य तरीके से उन्होंने सदन में अपनी बात रखी, लेकिन बात ऐसी रखी कि जिसकी गूंज दूर तक सुनाई दी। ये दो महिलाएं ऐसी हैं जो मोदी जी पर बहुत भारी पड़ने वाली है। मोदी जी का अगर आप इतिहास भी देखें, और अगर बाहर की लड़ाई से मोदी जी किसी तरह से बच भी जाएं, तो घर के अंदर भी इस साल मोदी जी के लिए महिला जो शक्ति है वो भारी पड़ने वाली है। आप जानते हैं कि बीजेपी के अंदर अब उत्तराधिकारी की लड़ाई शुरू हो चुकी है। जिस तरह से बीजेपी में अमित शाह के लोगों को सेट किया जा रहा है, शाह वर्सेस योगी तो ऐलान जंग हो ही चुका है, लेकिन क्या मोदी जी के लिए आसान रहेगा शाह को अपनी जगह बैठाना या 29 तक कंटिन्यू करना? क्योंकि एक शक्ति ऐसी है जिससे मोदी जी ने पंगा तो लिया, लेकिन वो शक्ति इंतज़ार कर रही है अपने मौके का, और उस शक्ति का नाम है वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे का मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन तो ली मोदी जी ने, लेकिन मोदी जी भी जानते हैं कि वसुंधरा राजे मौका पड़ने पर ऐसा वार करेंगी जिससे बचना मुश्किल होगा। तो वसुंधरा राजे इंतज़ार में बैठी है, और वसुंधरा का जिस दिन दाव लग गया उस दिन मोदी जी को बहुत कुछ, मोदी शाह को भारी पड़ने वाला है। और उसमें एक और नाम है जो वक्त आने पर खेल कर सकती है, उनका नाम है उमा भारती। उमा भारती को भी जिस तरह से नज़रअंदाज करके एक तरह से रिटायरमेंट की तरफ भेज दिया गया है, मुझे पूरा विश्वास है कि उमा भारती भी मौके पर चौका मारने से चूकेंगी नहीं। अच्छा, मोदी जी पर महिलाओं का साथ पंगा लेना तो भारी पड़ा ही है, लेकिन जिन्हें सपोर्ट भी किया है वो मोदी जी को भारी ही पड़ी है। अब आप देख लीजिए, मोदी जी ने सपोर्ट किसको किया? स्मृति ईरानी को, कंगना रनौत को, निर्मला सीतारमण को, और अभी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। ये कुछ नाम हैं। अब इन चारों ने मोदी जी का काम आसान करने की बजाय ज़्यादातर वक्त मोदी जी के लिए मुश्किलात ही पैदा की है, एम्बैरेसमेंट ज़्यादा लाई हैं मोदी जी के लिए, तारीफ़ें कम लाई हैं। अब जिनको सपोर्ट किया वो भी भारी पड़ती है। गुजरात से मोदी जी जब दिल्ली आए तो एक महिला को अपनी जगह बिठाया, आनंदीबेन पटेल, लेकिन वहाँ भी मोदी जी डर गए महिला शक्ति से, और आनंदीबेन पटेल को हटाकर फिर एक पुरुष को वहाँ बैठा दिया। इंटरनेशनल तौर पर आप देखिए, एक महिला शेख हसीना, उन्हें अपने यहाँ पर जगह दी, और उस शेख हसीना को जगह देने के एवज़ में इस वक्त पूरा बांग्लादेश भारत के खिलाफ खड़ा हो गया। यहाँ भी मोदी जी पर महिला शक्ति भारी पड़ी है। ये सारे सर्कमस्टांसेस, ये सारे संकेत हैं कि 2026 में भी मोदी जी की मुश्किलात बढ़ने वाली है, खास करके महिला शक्तिकरण के कारण। और इस सब पर चेरी ऑन द केक मोदी जी के लिए क्या ज़्यादा मुश्किल है। और बुरी खबर क्या है? बुरी खबर यह है कि जिस महिला शक्ति से डरते थे मोदी जी दिल्ली आते वक्त,
सबसे ज़्यादा जिसे लगता था कि वो बहुत खतरनाक है, उनका मुकाबला नहीं कर सकते, जिसे निशाना भी बनाया था, वो महिला शक्ति सोनिया गांधी एक बार फिर सक्रिय होती नजर आ रही हैं। अब नीचे ममता बनर्जी और प्रियंका गांधी, ऊपर सोनिया गांधी। तो ये वार मोदी शाह की जोड़ी झेल तो नहीं पाएगी, ये बात तो पक्की है। इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि मोदी जी महिला शक्तियों पर डायरेक्ट प्रहार करने से बचते हैं। मोदी जी नेहरू पर प्रहार करते रहे 12 साल, मोदी जी राहुल गांधी पर प्रहार करते रहे बार बार, लेकिन सोनिया गांधी पर एक बार कांग्रेस की विधवा और जर्सी गाय वाले कमेंट करके इतने पछता रहे हैं, वो आज भी भारी पड़ रहे, उसके बाद अवॉइड करते हैं। प्रियंका गांधी को लेकर मोदी जी कोई बयानबाजी नहीं करते, बचते हैं। ममता बनर्जी का मैंने आपको बताया, दीदी और दीदी वाला बयान इतना भारी पड़ा कि अब डायरेक्ट कोई भी ऐसा कमेंट करने से बचते हैं जो पर्सनल उस पर हो। इसीलिए मोदी जी सिस्टमेटिकली आप देखिएगा नेहरू को निशाना बनाते हैं, लेकिन इंदिरा गांधी पर बहुत कम बोलते हैं। इंदिरा गांधी को निशाना उनकी पार्टी के नेता बनाते हैं, इंदिरा गांधी के कार्यकाल को उनकी पार्टी निशाना बनाती है। मोदी जी इंदिरा गांधी पर बोलने से बचते हैं। नेहरू पर जितना उनसे बुलवा लीजिए सब बोलेंगे, लंबा बोलेंगे, लंबा भाषण दे देंगे, लेकिन इंदिरा गांधी पर अगर कोई मजबूरी ना हो तब तक वो नहीं बोलते, क्योंकि वो डर है अंदर बैठा हुआ कि जब जब मोदी जी किसी महिला से टकराते हैं तब तब मुंह की खाते हैं। और 2026 में तो ऐसा सिनारियो बहुत बार बनने वाला है। फिलहाल क्योंकि आज आप न्यू ईयर एंजॉय कर रहे होंगे, ज़्यादा लंबा ज्ञान देने का वक्त नहीं है, और आप भी शायद ना देख रहे हो वीडियो अपनी अपनी पार्टियों में या अपने घर के लोगों के साथ बिजी होंगे, तो बस इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। गुजारिश करता हूँ जाते जाते आपको कि ध्यान से नए साल में एंटर कीजिएगा, पार्टी कीजिए, लेकिन अपने होश हवास में रहकर पार्टी कीजिए, सबको विश कीजिए और हमें आशीर्वाद दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। नमस्कार।